क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा का दर्शन पारस मणि है और हम हैं ठोस लोहा। हम सुधरेंगे थोड़े, पर पारस मणि परमात्मा का दर्शन है। अगर वह हमारे सामने प्रकट हो गया और जरा सा उसका आशीर्वाद स्पर्श मिल गया तो लोहा से सोना बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए पारस मणि से जाकर उसका गुण मांगो ना। अब लोहा कहे कि मुझे हमेल बना दो तो बन तो जाओगे, पर कीमत नहीं होगी। कीमत तो लोहे की रहेगी। आप इंसान बनकर परमात्मा से बहुत कुछ मांगे तो कीमत आपकी इंसान की रहेगी। मेरे भाई, परमात्मा का स्पर्श पाकर सोना बनिए ना, पारस मणि बनिए ना, जीवन बदल जाएगा, निखर जाएगा। वो अलौकिक अखंड ज्योति स्वरूप है जो बिल्कुल अंतरहित है, अनंत है, वो जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। वही अनंत स्वरूप शिव और पार्वती के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होता है। पावन श्रोताओं कैलाश पर विराजित होता है। उसका पुरुष स्वरूप ही शिव है और उसकी शक्ति ही पार्वती है, सती है। प्रेम से बोलो। देखो, उस दिन मैंने कथा में एक चीज और की थी। शिव अपने आप में पूर्ण है और शिव की रचना 3 वर्णों से है। स एक और छोटी ई और वह है कि नहीं। छोटी की मात्रा ई के स्वरूप में। अगर बीच में से छोटी ई निकाल दें तो क्या बचेगा? सब। क्या बचेगा? सब। और सब क्या होता है पता है? मुर्दा, बिना प्राण का। तो उस ब्रह्म का प्राण ही शक्ति है, तो वह अपने आप में शिव है। पावन श्रोताओं, ततश्च तेजसः सारम् पंचक्रोश आत्मकं शुभम् सर्व उपकरणैर्युक्तम् सुंदरम नगरम तथा। वह परमात्मा सृष्टि में आता है, वहां पर सबसे पहले क्या देखता है कि वहां जल ही जल है। देखो, दूसरे दिन की कथा में मैंने बताया था सृष्टि पृथ्वी पर सबसे पहले जल आया और उस जल में वह परब्रह्म परमात्मा पिंड के रूप में आया। पर पिंड के रूप में आने से पहले वह शिव और शक्ति एक सुंदर लीला करते हैं। तदस्य तेजसः सारम, अपने तेज के माध्यम से क्या किया? बोले पंचक्रोश आत्मकम शुभम, 5 कोश वाली। इस श्लोक में लिखा है पंचक्रोश यानी आत्मकम, 5 कोश वाली, सर्व उपकरण युक्त सुंदरम नगरम तथा, सारे उपकरणों से युक्त एक सुंदर नगर की स्थापना परमात्मा करता है। प्रेम से बोलो। पर आप सोच रहे होंगे कि जब सारे पृथ्वी पर जल है तो 5 कोश वाला उपकरण युक्त नगर बना कहां निर्माण हुआ उसका? तो पावन श्रोताओं, वर्णन है। निर्माय प्रेषितं तस्त्वं निर्गुणेन शिवेन च अंतरिक्षे स्थितं तच्च पुरुष अस्य समीपतम्। अंतरिक्ष में स्थित उस शिव ने, कौन से शिव ने? जिसे अपन निराकार कहते हैं, उस शिव ने ये 5 कोस वाली नगरी का निर्माण किया
और उसी शिव से जो कैलाशपति भोले बाबा हैं, उस शिव के पास में वह 5 कोस वाला नगर आया। और नगर आया, वर्णन है, नगर आते ही विष्णु भगवान तप करने के लिए जुट गए, ब्रह्मा बाबा तप करने के लिए जुट गए। अनेक जलधाराएं चारों तरफ से प्रकट होने लगी। भगवान के कान से एक मणि गिर पड़ी। मणि जहां गिरी वहां पर त्रिशूल की स्थापना हुई और त्रिशूल की स्थापना के ऊपर पावन श्रोताओं, उस 5 कोस वाली नगरी का निर्माण उस शिव ने किया, स्थापना किया, स्थापित किया। इसीलिए मणिगिरी तो उस क्षेत्र का नाम पड़ गया मणिकर्ण का क्षेत्र। 5 कोस वाली थी इसलिए पंचकोशी बनी। उसमें महाशिव भोलेनाथ विराजित हुए, महाशिव भोलेनाथ विराजित हुए और वह नगर मुक्ति में सबसे पहले प्रधान बना, इसीलिए अभिमुक्ति क्षेत्र बना। और फिर भोले बाबा ने उस वन में, उस जगह पर, उस पंचकोशी नगर में आनंद के साथ विहार किया, तो बाद में वह आनंद वन बना। प्रेम से बोलो। कितने नाम बदले? सबसे पहले मणिकर्ण का क्षेत्र, दूसरे नंबर पर क्या बना? पंचक्रोशी, तीसरे नंबर पर अभिमुक्ति क्षेत्र और चौथे नंबर पर क्या बना? आनंद वन। पर नाम परिवर्तन हुआ और आज उस जगह को जाना जाता है काशी के नाम से। प्रेम से बोलो। काशी का सबसे पहला नाम मणिकर्ण का, दूसरा नाम अभिमुक्ति क्षेत्र, दूसरा नाम पंचक्रोशी, तीसरा नाम अभिमुक्ति क्षेत्र, चौथा आनंदवन और 5वां काशी। और काशी से फिर बन गया बनारस। प्रेम से बोलो। आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इस प्रकार पावन श्रोताओं, ब्रह्मा बाबा ने 14 लोकों का निर्माण किया तप के प्रभाव से, पर भोले बाबा ने केवल 5 कोश वाली उस नगरी का निर्माण किया। और स्वयं भोले बाबा उस वन में विराजे हैं और भोले बाबा ने अपना घर उसको बनाया। पावन श्रोताओं, वर्णन है, असोचिष्यः शुचिर्वापि कन्या परिणीता तथा विधवा वातवा बंध्या रजो दोषयुता विवाह प्रसूता संस्कृता वापि यादृशी तादृशी ध्वजाः अथ क्षेत्रे मृता चेत् स्यान् मोक्षनाभं नात्र संशयः। पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर वर्णन है। इस अभिमुक्ति क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अपवित्र रहा और पाप उसने किया हो, वो भी इस काशी में पहुंच जाए तो पवित्र हो जाता है। पवित्र व्यक्ति अगर पहुंच जाए तो मुक्ति का पात्र हो जाता है। कन्या हो, विवाहिता हो, विधवा हो, बांझ हो, अनेक दोषों से युक्त स्त्री हो, ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण हो, प्रसव काल में कोई स्त्री मर गई हो, किसी भी जीव का स्त्री हो या पुरुष संस्कार नहीं हुआ हो, कैसी भी स्त्री हो, अगर बुरी से बुरी, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः, कामिनी हो, कुटिल हो, नीच हो, दुष्ट हो, कैसी भी हो, अगर कोई भी
उस काशी में जाकर अपना प्राण त्याग करता है तो भोले बाबा उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। प्रेम से बोलो। और सबसे विचित्र बात, उसके कर्मों का हिसाब किताब भोले बाबा बंद कर देते हैं, बिना देखे मोक्ष कर देते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये वो क्षेत्र है। पावन श्रोताओं, अगर किसी ने पूजा नहीं की जीवन भर, कोई व्यक्ति इसलिए दुष्ट कर्म नीच कर्म करता रहा हो, और ऐसा व्यक्ति भी काशी विश्वनाथ की नगरी में जाकर प्रभु का ध्यान करता है, और प्रभु का ध्यान करने के बाद में परमात्मा को हृदय में बिठाता है ना, तो महाशिव भोलेनाथ उसका भी कल्याण करते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जब भी समय मिले एक बार जाकर काशी विश्वनाथ के यहाँ माथा टेक कर जरूर आइएगा। और उनसे ये मत कहना कि हमें ये चीज दे दो, केवल ये कहना प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो बस तेरा एक बार दीदार हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए बस। क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा का दर्शन पारस मणि है, और हम हैं ठोस लोहा, हम सुधरेंगे थोड़ी। पर पारस मणि परमात्मा का दर्शन है, अगर वह हमारे सामने प्रकट हो गया और जरा सा उसका आशीर्वाद स्पर्श मिल गया तो लोहा से सोना बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए पारस मणि से जाकर उसका गुण मांगो ना। अब लोहा कहे कि मुझे हमेल बना दो तो बन तो जाओगे, पर कीमत नहीं होगी, कीमत तो लोहे की रहेगी। आप इंसान बनकर परमात्मा से बहुत कुछ मांगे तो कीमत आपकी इंसान की रहेगी। मेरे भाई, परमात्मा का स्पर्श पाकर सोना बनिए ना, पारस मणि बनिए ना, जीवन बदल जाएगा, निखर जाएगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। अब आप सोच रहे होंगे, एक बात और दिमाग में आती है कि भाई भोले बाबा की नगरी, अच्छा पहले वहां एक करवट शिला थी। आपको जानकारी दे दूं, शायद किसी को जानकारी होगी। पहले वहां एक करवट शिला होती थी गंगा जी के घाट पर काशी में, और करवट शिला ऐसी टेढ़ी सी थी ऐसे। तो जो लोग जिनका कोई नहीं होता था, अपने जीवन की बीमारियों से दुखी हो जाते थे, तो ऐसे लोग क्या करते थे, बनारस चले जाते थे। और उस समय साधन नहीं हुआ करते थे, पैदल जाते थे। तो जब तक जीवन कटता था बनारस में काटते थे, और जब जीवन से मन भर जाता तो ओम नमः शिवाय कहकर करवट शिला लेटकर करवट बदलते हो गंगा मैया में सीधे गड़ाम चले जाते। और उसके बाद फिर उन्हें कोई नहीं बचाता, इतनी गहराई में चले जाते। कभी कभी लोग कुंडलियां दिखाते हैं, तो ऐसा योग भी कुंडलियों में रहता है जिसमें लगता है व्यक्ति को थोड़ा सा भी संकट आया, थोड़ा सा भी दबाव पड़ा तो व्यक्ति सोचने लगता है चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूं। मेरे भाई, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। फिल्म वालों ने गाना बनाकर लिख दिया कि जीवन अगर जहर है पीना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है पीना ही पड़ेगा, और दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। मुसीबतों से सामना दिलेर लोग करते हैं, और बुजदिल मुसीबत को देखकर घुटने टेक देते हैं। बुजदिल मत बनिए। आप में पत्थर तोड़कर, चट्टान को तोड़कर रास्ता बनाने की क्षमता है। अपने आप को पहचान कर आगे बढ़िए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। वो परमात्मा तैयार बैठा है, वो कहता है कि तू निराश होकर मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। दुनिया जिनको ठुकरा देती सीने से लगाए जाते हैं। पावन श्रोता, आपके मन में यह विचार आता होगा कि काशी बहुत बड़ी है और वहां काफी लोग मरते होंगे।
अच्छा, कुछ लोग तो काशी में स्पेशल मरने ही जाते हैं। आपको एक जानकारी और दे दूं, जैसे ही उन्हें लगा कि अब हम मरने वाले हैं तो बच्चों से कहेंगे बेटा 4 व्हीलर कर, होटल बुक कर, हम काशी में मरना चाहते हैं। और कई अभागे लोग वहां पहुंच नहीं पाते, पहुंचने से पहले चटक जाते हैं। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो वहां पहुंच गए, 2 महीने पड़े रहे, ठीक हो गए, और घर आए तो फिर मर गए। तो आप अगर ये सोचो कि हम वहां मर जाएं तो बहुत बड़ा नसीब चाहिए इसके लिए। पर ध्यान रखना, अगर वहां पर प्राण निकल गए तो आप ये समझ लेना 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो गए। क्यों? महामंत्र जो है जप हे महामंत्र जप हे महामंत्र जप ही महेशु महामंत्र जप हे महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश काशी मुक्ति हेतु उपदेश। भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर मरने वाले के पास पहुंच जाते हैं, और मरने वाले के पास पहुंचे, प्राण नहीं निकल पाते, तब तक कान में राम नाम का मंत्र छोड़ देते हैं। अब एक बात बताओ, भोले बाबा कान में मंत्र फूंक रहे हैं तो गुरुजी हुए कि नहीं? आपको जानकारी दे दूं, जिसको है वो अच्छी है, नहीं है तो जानकारी ले लो। संसार का गुरु ब्राह्मण है, जगत का गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी का गुरु अविनाशी है। प्रेम से बोलो, और वो अविनाशी ही शिव है। काशी में कोई भी व्यक्ति मरता है ना, तो बस भोले बाबा प्राण निकलने से पहले राम कह देते हैं, और जिसके गुरु भोले बाबा बन जाएं, राम मंत्र कान में छोड़ दें, तो फिर वह व्यक्ति लौटेगा कि सीधा जाएगा? प्रेम से बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पावन श्रोताओं, भोले बाबा की धाम में, नगरी में पहुंचते ही सारे पाप कट जाते हैं। वर्णन है, एक बात और बताएं, जब जिस दिन अपने दूसरे दिन की कथा सुनी थी, उस दिन ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हुआ। और झगड़ा किस बात का हुआ? बोले हम बड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कि हम बड़े हैं, विष्णु जी बोले हम बड़े हैं, और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। और इतना झगड़ा हुआ कि हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ। और युद्ध ही युद्ध में जब एक दूसरे को मारने के लिए अस्त्रों का प्रयोग हुआ, तो उसी समय भोले बाबा का प्रतीकात्मक एक शिवलिंग बीच में प्रकट हो गया था। और उस शिवलिंग से वहां एक गड्ढा बना, अरुणाचल प्रदेश बना वो। और सबसे बड़ी सुंदर चर्चा उसके बाद में सदाशिव भोलेनाथ उस शिवलिंग से बाहर प्रकट हुए। पहली बार अर्धनारेश्वर बनकर भगवान प्रकट हुए, यानी पूर्ण रूप में प्रकट हुए। न तो वो निराकार थे, न वो साकार थे, और वही स्वरूप काशी में जाकर स्थापित हुआ। इसलिए काशी का शिवलिंग न तो साकार है, न निराकार है, अपने आप में अद्भुत है। भक्तों के लिए निराकार भी है वो, और वो साकार भी है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि शिवलिंग में जो ऊपर की पिंडी है वो शिव स्वरूप है, और नीचे की जो जलेरी है वो देवी आदि शक्ति स्वरूप है। इसीलिए देखो, ब्रह्मा जी अलग होते हैं, आपने देखा होगा फोटो में। ब्रह्मा और सरस्वती को कभी एक नहीं देखा।
विष्णु और लक्ष्मी को एक साथ बैठे देखा होगा, पर एक ही शरीर में नहीं देखा होगा, अलग अलग देखा होगा। पर शिव एक ऐसा स्वरूप है जो अलग अलग नहीं है, शक्ति के सहित एक है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। इसलिए इसे निराकार कहा जाता है, इसका कोई आकार नहीं।